अपनी कौन सी लास्ट परफॉर्मेंस याद है जो आपको भरपूर तरीके से याद हो, जो आपने बहुत एंजॉय किया और जो काम करके आपको बहुत मज़ा आया हो? सभी परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं, बस यही है कि आपको खुले ज़ुबान से बात नहीं करनी पड़ती, बल्कि उल्टी ज़ुबान से बात करनी पड़ती है, इसलिए कि ये नहीं चाहते कि मैं बोलूं या अपने बारे में बताऊं। तो मैं तो अब नहीं इनके साथ इतनी बात करती, क्योंकि इन्होंने वो क्या कहते हैं हुकूमत का सहारा लेके ना मुझे उल्टा मेरे पीछे पड़ गए। कहते आपको तो पता ही नहीं है हम आपके कितने फ़ैन हैं, ये है वो है। वो सब पैसे की वजह से था कि मेरे इतनी अच्छाइयाँ गिनने लगे, क्योंकि उनको पता था पैसा तो ये हम लेने नहीं देंगे इसको। तो इसलिए मुझे बड़ा हैरत होती है, पैसे में इतनी ताकत होती है कि आप अपने अच्छे परफॉर्मर को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। आपने ऑलमोस्ट 150 ड्रामा सीरियल्स में काम किया, उसके अलावा फ़िल्म में काम किया। आपका जितना भी कैरियर है तकरीबन 45-50 इयर्स का, उसमें आपने बेशुमार ऐसी परफॉर्मेंस दी जो कि लोगों को अभी भी याद है। यहाँ तक कि पूना फिल्म एकेडमी में आपकी जो एक्टिंग है उसको एज ए सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। तो आपको अपना कौन सा कैरेक्टर ऐसा याद है जो आप अभी भी याद करती हैं कि आपने बहुत अच्छा कैरेक्टर किया था? मैंने जर्द गुलाब का कैरेक्टर बहुत अच्छा किया था। वो है भी इंडियन स्टाइल का ड्रामा था, और तभी मैं इतना अच्छा कर गई। उसका कोई डायलॉग जो आपको याद हो? अब मैं क्या जवाब दूँ। वो ऐसी लड़कियाँ नहीं होती, रमन्नू तो पहले पहले ही पता था, रमन्नू मन ने बोलने ही नहीं दिया, मन ने बड़ा शर्मिंदा होया सी। तो इस तरह का था वो थ्रू आउट प्ले। 120 मिनट का प्ले था, लेकिन मैंने बहुत अच्छा उसको किया। दरवाज़ा तो बहुत ही अच्छा, उसमें मैं मरीज़ बनती हूँ दरवाज़ा में। मेकअप कर ऐसा कराया मैंने किया कि देखते ही लोग कह रहे थे कि इसको तो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलना चाहिए, इतना अच्छा मेकअप ही इतना अच्छा किया है इसने, तो और आगे से क्या करेगी ये। कि फिरदौस जमाल जो हैं, आबिद अली, उनके साथ भी आपकी काफ़ी दोस्ती रही। तो वो कैसे दोस्त रहे? क्या वो कभी आपके पास आते हैं आपसे मिलने के लिए, या उन्होंने आपका किस हद तक साथ दिया? बहुत साथ दिया, और वो मेरा घर इसलिए नहीं आते कि उनके बच्चे, उनकी बीवी बहुत ही अजीम समझते हैं मुझे, यहाँ तक कि वो मिलना ही नहीं चाहते मुझसे। हाँ, जब वो ड्रामा करती हूँ तो तब मिलते हैं, वरना वो कहते पता नहीं कौन है ये, फरिश्ता है। मैंने कहा जी फरिश्ता मैं? हाँ फरिश्ता, हम नहीं आपसे मिलते। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं मिल लिया करूँगी आपसे आकर। नहीं, वो भी नहीं, बस आपकी हम पूजा करते हैं। मैंने कहा अच्छा थैंक यू। ये तरीका था। मुझे बहुत अच्छा हाई लेवल की एक्ट्रेस समझते हैं सभी, इसलिए मिलते नहीं हैं। अहमद नदीम कासमी, बानो कुदसिया, अशफाक अहमद, मुन्नू भाई, यावर हयात, मतलब ये इतने बड़े बड़े नाम हैं जिनके साथ आपने काम किया हुआ है। तो आपको सबसे ज़्यादा काम करके किसके साथ मज़ा आया, जो आपने बहुत इन्जॉय किया हो अपना टाइम? इंजॉय नहीं, मुझे इंजॉयमेंट तभी होती जब मैं काम अच्छा करूं, वैसे कोई इंजॉयमेंट नहीं है मेरे पास। तो मुन्नू भाई बहुत अच्छे, यावर हयात बहुत अच्छे, इन दोनों ने मिलके मुझे बहुत ही अच्छे पेडिस्टल पहुंचा दिया, मतलब पेडिस्टल पे पहुंचा दिया। तो मैंने कहा कि आप सर बहुत अच्छे हैं। कहते इतने भी अच्छे नहीं हैं हम, बस हम चाहते हैं कि तुम्हें ऐसी लेवल की एक्ट्रेस बनाएं कि लोग देखते ही रह जाएं। मैंने कहा अच्छा। तो यही लेवल की एक्ट्रेस बना रही थी वो दरवाज़ा और जर्द गुलाब। तो मैंने कहा बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे जर्द गुलाब दोबारा रिपीट करवा के एहसास दिला दिया कि ये ड्रामे ज़्यादा अच्छे हैं पहले, आजकल के ड्रामों के निस्बत पहले ड्रामे बहुत अच्छे हैं। मैंने कहते अच्छा
लेकिन हम आपकी रिस्पेक्ट करते ही रहेंगे, इससे पीछे नहीं हटेंगे। तो आजकल आप ड्रामे देखती हैं, जो आजकल के ड्रामे हैं? वो तो HBO देख लिया, CNN देख लिया, और बस। ड्रामे नहीं देखती हैं अब आप? टीवी के या जो अब प्राइवेट चैनल्स हैं, हम टीवी हो गया, जियो टीवी, जियो कहानी, वो ड्रामेज देखती हैं आप? भी देखती हूँ, लेकिन यहाँ जो मुझे दिया गया है टीवी, वो बहुत ही महदूद हद तक दिया हुआ है। तो आपके भाई जो हैं उस्ताद जाकिर, कभी उनसे मिली हैं आप? जी, मैं वहीं रहती थी ना, बॉम्बे में, शिमला हाउस में, तो उनसे क्यों नहीं होगी मुलाकात। नहीं, अब पाकिस्तान जब आप आ गई, अब यहाँ कितना अरसा गुजर गया आपसे उनकी मुलाकात हुए? बहुत ही साल हो गए, क्योंकि उनको यही होप थी कि शायद मैं वहाँ जाऊँगी उनसे मिलने, लेकिन नहीं जा सकी ना। जब ये सारे हालात इतने ख़राब हो गए तो आप उनके पास क्यों नहीं गई? मैं उनके पास क्या जाती, उन्होंने मुझे बुलाया ही नहीं, उनको पता ही नहीं चला कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो अब इंशाल्लाह ख़त लिखूंगी उनको, हालांकि ख़त लिखना भी 2 भर हो गया है। तो कोई मैसेज जो आप अभी उनको देना चाहें इस प्रोग्राम के ज़रिए? बस यही कहिएगा कि वो बहुत बीमार है, और लोगों ने धावा बोला हुआ है मुझ पे कि इसलिए ख़राब है तबीयत, इसलिए ख़राब है तबीयत। अब मैं उनको कुछ कहना नहीं चाहती, डॉक्टर हारून से मैं मिल चुकी हूँ, इन लोगों को मैं नहीं जानती कौन है। अपनी मदर के बारे में कुछ बताएं, उन्होंने आपका किस हद तक साथ दिया? मेरी मदर ने तो मेरा बहुत साथ दिया था, लेकिन उनकी बीमारियों ने उनका साथ नहीं दिया, और शी डाइड। और मुझे बड़ा दुख हुआ उनके मरने, क्योंकि मैं उनको, एक ही तो मेरी माँ थी जो मेरी वो करती थी, पता रखती थी मेरा, और कहती रहती थी कि तुम दूर ना ज़्यादा जाया करो, करीब ही रहा करो। मैं इनका फिर नीचे कमरे में रहती हूँ, और आप मेरा इतना ख्याल रखती हैं ऊपर बैठ के। कहती हैं हाँ, मेरा दिल चाहता है कि मैं तेरी मदद करूँ, तो आप बहुत बड़े एक फनकारा बन सकती हैं। मैंने कहा नहीं, मैं तो वैसे भी फनकारा हूँ। नहीं, तुमने काम छोड़ दिया हुआ है, तो अब आप काम छोड़ दिया, तो अब आप कैसी रहेंगी? मैंने कहा ठीक ही रह रही हूँ। नहीं, तुम ठीक नहीं रह रही हो, मेरे बगैर तुम्हारा क्या होगा? मैंने कहा कुछ नहीं, मैं आपके बगैर कोई ऐसा बड़ा हंगामा नहीं करेंगे, बस मुझे इतना बहस किया शी डाइड। तो आपकी शादी जो हुई नवाब कैफ़ी साहब से, तो उनसे आपकी सेपरेशन की क्या वजह बनी? सेपरेशन तो नहीं हुई, सिर्फ वो कहते हैं क्या क्या कहते हैं, खर्चा वगैरह देते हैं बस। और मैंने कहा इतनी बड़ी बात है, आपने मुझे खर्चा देना शुरू कर दिया। कहते और क्या चाहिए? ठीक है, ना दो तुम, खर्चे के अलावा कोई बात भी ना मेरे साथ शेयर करो। कहते और क्या, मैं तुमसे, तुम्हारे साथ, तुम्हारा घर में रहना, कैसे रहना, ये मैंने पिक्चराइज किया है, और आपको दिया है, सपोर्ट दी है मैंने। तो काम भी लेते हैं मुझसे, पैसे भी भेज देते हैं, बड़ी अच्छी आदत है उनकी। तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताएं। सुना है जब उसका मर्डर हुआ तो आप काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गई थी, और जो आपकी तबीयत है वो भी ज़्यादा उसके बाद ख़राब रहना शुरू हुई है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मैं जो हूँ अकेली कहाँ तक चलती चली जाऊंगी। आखिर बेटा होता तो मैं बहुत, जैसे 2 जहानों का आसरा होता है, इस तरह हो जाती मैं। लेकिन अल्लाह ने उसको भी नहीं छोड़ा, और मेरी माँ को भी नहीं छोड़ा। इस कदर मुझे दुख होता है ना इस बात से कि चलो एक तो बच्चा ही बच जाता, नहीं वो भी नहीं बच सका, और मैं तो हक्की बक्की रह गई कि किसने ये जादू चलाया था। अली को भी मरवा देते हैं, उसकी माँ को भी मरवा देते हैं, ताकि ये
ऐसा ना सोचे कि इसके साथ कोई लोग हैं। नहीं तो आपने क्यों, मैंने कहा, इतना एक्सपेक्ट किया था कि मैं वाकई भूल जाऊंगी सबको। मैं नहीं भूलती। कहते अच्छा ठीक है। तो मैं नहीं भूली अली को। अली मेरे साथ है हर वक्त, हर लम्हा मेरे साथ है अली। ड्रामा तो आप लिखती रही हैं, लेकिन उसके अलावा कभी कोई बुक लिखने का, कभी अपनी ज़िंदगी के हालात लिखने का कोई ऐसा इरादा बना आपका? बुक लिख लूँगी जब घर जाऊँगी। तो यहाँ तो बहुत माहौल जो है घुटन है बहुत, तो मैं यहाँ बैठ के क्या लिख सकती हूँ। आप इनसे कह के, हारून रशीद तो नहीं, वो एक है यहाँ पर, वो इमरान मुर्तज़ा, उससे कहें कि आप इनको जाने तो दें, जहाँ बैठ के आपकी बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख लेगी और बहुत अच्छा माहौल बनाएगी घर का। तो भेजते ही नहीं, पता नहीं क्या उनके दिमाग में है, क्या मतलब सूरमा बनना चाहते हैं मुझे यहाँ रख के। और बस मुझे तो यही लगी रहती है, धड़कन तेज़ हो जाती है जब ये कहते हैं नहीं आप आज भी नहीं जाएंगी, बैठी रहे यहाँ पे। मैंने कहा मैंने क्या तुम्हारा बिगाड़ा है, बैठी रहे यहाँ पे ऐसे खाम। बस फिर मैंने कहा कि अल्लाह पे छोड़ती हूँ डोरी। अगर एक्चुअली ये भूल जाते हैं कि इसका बाप है, बेटा है, माँ है, ये भूल जाते हैं। जो मौजूदा एक्ट्रेस और एक्टर्स हैं उनमें से कौन पसंद है आपको? किसका काम ज़्यादा पसंद करती हैं? आबिद अली पसंद है मुझे, सायरा काज़मी, फिर वो अपना खूबसूरत लड़की कौन है, खालिदा रियासत, उस्मा गिलानी अच्छी है, आबिद अली अच्छा है। मधुबाला के बारे में आप बताएं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? आप उनकी एक्टिंग को, उनकी खूबसूरती को, उनको कैसे देखती हैं? आज भी मैं उनकी पुरानी फिल्में देखती हूँ तो ऐसे लगता है कि वो नई है, बहुत ज़्यादा नई एक्ट्रेस लगती हैं, क्योंकि लोगों को एहसास हो जाता है कि नई एक्ट्रेस का ख्याल रखें और पुरानी एक्ट्रेसों को छोड़ दें। तो लेकिन पता चला कि हम जो थे काफ़ी पुराने थे, वो फिर भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। अगर आपको दोबारा चांस मिले ज़िंदगी में तो क्या आप दोबारा यही एक्टिंग की फील्ड को अपनाना चाहेंगी या कुछ और करना चाहेंगी? मैं डायरेक्टर बन जाऊंगी या प्रोड्यूसर। उसकी क्या वजह है? उसकी ये वजह है कि पहले भी मुझे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स नहीं बनना पसंद, नहीं बन सकी, तो अब मैं ये चाहूँगी कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्ट्रेस भी। ये एक्टिंग में आने का शौक़ आपको बचपन से था या क्योंकि आपके वालिद मौसीकी के साथ वाबस्ता थे, ऐसे लोगों के साथ मिलना जुलना था, उनको देख के आपको शौक़ पैदा हुआ? नहीं, मेरी अम्मी ने कहा था मुझे कि थोड़ी बहुत एक्टिंग भी कर लिया करो, जाओ वहाँ काम करो, पीटीवी जाओ, अच्छे लोग हैं। मैंने कहा अच्छा। पीटीवी चली गई, वहाँ पर सारिक से बड़ी इखलाक से बोलती थी मैं, और बड़ी मेरे में वो थी क्या कहते हैं, रख रखाव था, और मैं हर एक की बड़ी इज्जत करती थी। तो जितने प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं सब मेरी इज्जत, मुझे पास बुला के बातें करते थे। तो इसलिए नए प्ले हैं। अभी आपका दिल करता है कि आप उसी तरह से ड्रामों में एक्टिंग करें? किस तरह का कैरेक्टर है जो आप करना चाहेंगे अगर अब आपको कोई चांस मिले तो? मुझे चांस तो मिलते रहते हैं। एक ऐसी लड़की का या औरत का कैरेक्टर करना चाहती हूँ जो कि बिल्कुल ही वो है, क्या कहते हैं, मतलब अपने घर में रहती है लेकिन ऐसा लगता है कि इसका चारों तरफ कोई भी नहीं है, एंड शी इज़ हेल्पलेस। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही सही ड्रामा लिख रहे हैं आप, जो मुझे ही सूट करता है कि इतनी चोरियाँ की लोगों ने, इतनी चोरियाँ की कि मैं हेल्पलेस हो गई थी एक दफ़ा। तो जब हेल्पलेसनेस आती है ना, तो इंसान का दिल नहीं चाहता कि वो कोई भी काम करे। तो देखें अभी लिख लेंगे तो मैं उसको ठीक करूँगी ड्रामे को,
फिर कर लूँगी। यहाँ पे भी सुना है जो इनका ड्रामा एंड थेरेपी सेंटर है उसकी आप जॉइंट सेक्रेटरी हैं और यहाँ पे लोगों के लिए आपने बहुत काम किया है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी आपने काउंसलिंग की, उसके बाद वो बहुत बेहतर हो गए, क्योंकि आपकी अपनी जो क्वालिफ़िकेशन थी वो आपने एमएससी साइकोलॉजी की थी। तो ये आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा? ये एक्सपीरियंस नहीं होता, बस ऐसे होता है कि जैसे आप एक नई जगह पे, चाहे छोटा सा कमरा है, उसमें चले गए तो आगे से आसिम अमजद कहता है चलें एक्टिंग करें। तो मैंने कहा इस तरह तो नहीं होता। कहता है इस तरह होगा, यहाँ हमें कोई भी प्रोवाइड नहीं करता चीज़ें, टेलीविज़न की चीज़ें नहीं प्रोवाइड करता, आप जो है वैसे ही एक्टिंग करें विदाउट एनी स्पोर्ट्स। मैंने कहा अच्छा, यही तो आपके लिए चैलेंज है कि स्पोर्ट के लिए बगैर आप एक्टिंग करें। मैंने कहा ठीक है, कर लेती हूँ। तो मैंने किया, बहुत अच्छा था। हालांकि कोई स्पोर्ट नहीं थी मुझे कहीं से भी। यहाँ पे आपने कई लोगों को एक्टिंग सिखाई भी है? एक्टिंग सिखाई नहीं, मैं खुद ही कर रही थी। तो वो लड़के जो आसपास बैठे हुए थे वो कहते ऐसा हम करना चाहते हैं। मैंने कहा, फिर मैंने आसिम अमजद से पूछा कि ड्रामा तो मैंने किया है, इनको क्या है? कहते नहीं, ऐसे ही है कि हमें ड्रामा सिखाओ, आप करती है ना, कर रही हैं। उसके करते करते वो लड़के अंदर आ गए और कहा हमें ड्रामा सिखाओ। मैंने कहा अच्छा, सिखा देती हूँ। को हम लोगों ने एक्टिंग करते हुए देखा, छोटी स्क्रीन पे भी बड़ी स्क्रीन पे भी। माशाल्लाह एक अरूज आपने पाया अपनी खूबसूरती की वजह से, अपने टैलेंट की वजह से। लेकिन आज भी जब हम आपको देख रहे हैं तो आप उसी तरह से माशाल्लाह खूबसूरत और फिट हैं। तो इसके लिए आप क्या करती हैं? इसके लिए मैं कोई ख़ास काम नहीं करती, बस ये है कि टाइम पे खाना खाना और लोगों से इतना नहीं घुलती मिलती। मैं वो दूरी से बात करती हूँ मैं उनसे, तो इसलिए मुझे टेंशन नहीं है। टेंशन फ्री हूँ मैं। और अगर मैं साथ बैठने लग जाऊँ हर एक के तो मेरी टेंशन बढ़ जाए, इसलिए मैं बहुत कम लोगों से मिलती हूँ। और मुझे खुशी इसी बात की होती है कि चंद लोगों ने मुझे संभाला दिया और यहाँ रहने पर मुझे इतनी वो नहीं होती अब कि मतलब दिमाग में ना जलूल नहीं उठते, बस कॉम्प्रोमाइज़ कर रही होती हूँ। तो यहाँ पे आपकी डाइट का, आपके खाने पीने का, आपकी ज़रूरियात का उसी तरह से ख्याल रखा जाता है जिस तरह से आप चाहती हैं? नहीं, जिस तरह सब सारे मेंबर्स का वो है, क्या कहते हैं, उनका ख्याल रखा जाता है, तो वही मैं होती हूँ। हर इंसान के, हर पेशेंट के साथ या मेंबर के साथ मैं भी वही मुझे मिल रहा होता है, वही। तो मैंने कहा शायद ये कुछ खास ख्याल रखेंगे। हारून रशीद की वजह से ऐसा कर रहे हैं। अगर वो होते ना, तौबा तौबा, वो तो तल्ली मचा देते। इतना उनको मेरे साथ शगफ था कि एक थोड़ी सी चीज़ मंगानी तो उन्होंने पूरे लोगों को इकट्ठा करना। इतनी बात भी क्यों की इन्होंने? तुम्हारी वजह से एक बात की है, तो चले जाओ यहाँ से। थैंक यू रूही बानो साहबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें बहुत टाइम दिया। आपसे आपकी माजी की बातें करके और आपकी सारी कहानी एक दफ़ा दोबारा सुन के आपके मुँह की ज़ुबानी हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। जी नाज़रीन, ये थी रूही बानो। इनसे आपने इनका अरूज देखा, इनके बारे में बहुत कुछ सुना। आज ये मुख्तलिफ़ कहानियाँ थी, मुख्तलिफ़ लोगों के लिए मैसेजेस थे जो इन्होंने इस प्रोग्राम के थ्रू रिकॉर्ड करवाए हैं। उम्मीद है कि इनकी मुश्किलात कहीं ना कहीं आके जल्द हल होंगी और जो लोग इनको हल करने में इनकी मदद कर सकते हैं वो इनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे।